हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित विश्वकर्मा, अकाउंटेंट ऑफ एशियाई इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखिए आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट का पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, आखिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करती है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, देखिए अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि गैर व्यवसाय संस्था लाभ कमाने की काम तो करती नहीं है, फिर ये अकाउंटिंग किस चीज की करती है। तो देखिए होता क्या है, अकाउंटिंग हर एक चीज की जाती है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे नॉन ट्रेडिंग हो। अब देखिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। होता क्या है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। देखिए अगर जब ज्यादा संख्या होती किसी चीज की तो अकाउंटिंग करना हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है, मेंबर्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत सारे मेंबर्स पैसे देते हैं चंदा के रूप में, है ना कुछ फंड्स देते हैं। अब उन फंड की इंफॉर्मेशन कैसे रखी जाए, उनको मेंटेन किस तरीके से किया जाए, तो फंड को मेंटेन करने के लिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, इससे कंट्रोलिंग भी कर पाते हैं। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट को मेंटेन करती है। तो देखिए अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ बुक्स प्रिपेयर करती है, जिनमें से फर्स्ट है कैश बुक। अब कैश बुक नाम से आप समझ गए होंगे कैश बुक का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक का यूज कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। होता क्या है, बहुत सारे मेंबर्स और गवर्नमेंट लोग और रिचमैन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, है ना। तो फंड रिसीव्ड होता है, तो कई जगह से पैसा आता भी है, कई जगह पैसा जाता भी है, मतलब रिसीविंग भी होती है और पेमेंट भी होती है। तो टोटल कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है, कितना पैसा आउट हुआ है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैश बुक का यूज करते हैं। तो कैश बुक से हमें ये पता चल जाता है कि टोटल संस्था ने कितनी रिसीविंग की और कितना पेमेंट किया है। ठीक है, सेकंड मेमोरेंडम बुक। अब देखिए नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम बुक। अब मेमोरेंडम बुक क्या होता है, देखिए हर जगह उधारी चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत से मेंबर्स कुछ उधारी भी कर लेते हैं, है ना, बाउचर कटवा लेते हैं, पैसा उसका नहीं देते हैं। तो होता क्या है, बाद में देते हैं वो पैसा। तो होता क्या है, जब कोई मेंबर किसी तरीके की उधारी करता है, मेंबर या कोई एक्सटर्नल पर्सन किसी तरीके की उधारी करता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करता है, तो उसकी एंट्री जो है मेमोरेंडम बुक में कर दी जाती है। और जब वो पैसा पेमेंट चुका देता है तो उसका नाम वहां से काटकर उसकी एंट्री फिर कहां कर दी जाती है, कैश बुक में कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर। देखिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज भी होते हैं। अब उन एम्प्लॉइज को हम जो पेमेंट करते हैं, उनकी जो मजदूरी देते हैं, तो उनकी मजदूरी जितनी भी उनको दी जाती है महीने में, उसकी एंट्री इसमें की जाती है। और एंड मंथ में जब उनको पूरा पेमेंट कर दिया जाता है तो उसकी एंट्री भी किसमें कर दी जाती है, कैश बुक में कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रजिस्टर। देखिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई वृद्धाश्रम है, तो इसके लिए मान लो उन्होंने एक बिल्डिंग ली है, तो बिल्डिंग उनकी एसेट हो गई, तो उस एसेट की एंट्री करने के लिए स्टॉक रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, फर्नीचर होता है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी सामान होते हैं, जैसे स्टेशनरी का सामान होता है, ठीक है ना, मेडिसिन वगैरह होता है, और स्पोर्ट्स करवाते हैं तो उसका भी सामान उनके पास रखा हुआ होता है। तो ये सभी की एसेट्स कहलाती हैं। तो इनकी एंट्री करने के लिए वो किसका यूज करते हैं, स्टॉक रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, विल नेक्स्ट है मेंबर रजिस्टर। अब देखिए मेंबर्स कितने हैं हमारे पास टोटल, और कौन कौन से मेंबर्स ने हमें कितना डोनेट किया है, कितना सब्सक्रिप्शन दिया है, इसकी जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मेंबर्स रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो मेंबर्स रजिस्टर से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो संस्था है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है ट्रेड बुक। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, फंड कलेक्टिव करना है जैसे उनको, अरे इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करती है, जैसे कोई शो करा रहे हैं, ठीक, कोई मैच करा रहे हैं, जिससे जो भी फंड आता है उसका यूज वो अपनी जो भी उनका उद्देश्य है, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो अब आपने सीख लिया है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन करती है।
तो बच्चों अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और यहाँ लिखा हुआ एनपीओ। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि एनपीओ क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे पहले हमने सीखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट को मेंटेन किस तरीके से करती है, वो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अकाउंट को मेंटेन करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है डोनर अकाउंट, मतलब क्या हुआ, जो दान देते हैं हमें, जो डोनेट करते हैं, उनका अकाउंट को मेंटेन करना। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें डोनेट करते हैं ना, दान देते हैं। अब किसने कितना दान दिया हमें, ठीक है ना, तो अब किसने कितना डोनेट करा हमें साल भर में, और उसको हमने किस तरीके से यूज करा है, तो इसकी जानकारी रखने के लिए भी हम अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फंड। देखिए फंड कई जगह से कलेक्ट करती है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, डोनेशन के द्वारा भी, सब्सक्रिप्शन के द्वारा, सब्सिडी है ना, ये सभी के द्वारा फंड आता है, मेंबरशिप भी देते हैं और एक्सटर्नल लोग भी देते हैं। अब हमारे पास जो फंड आया है उस फंड का यूज हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फंड का यूज किस तरीके से कर रहे हैं और फंड का यूज कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो इस तरीके से जब उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है तो उस पर कंट्रोलिंग भी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है टू नाउ इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए बच्चों अकाउंटिंग करने से हमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें प्राप्त हो जाती है। कई बार क्या होता है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सामाजिक कार्य को बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस जो बहुत ज्यादा कर देते हैं, उतनी इनकी इनकम नहीं हो पाती है, तो इससे क्या होता है उनकी जो पोजीशन है वो खराब हो जाती है। अब उसको सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाए, तो इसके लिए वो प्लानिंग कर सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है इकोनॉमिक पोजीशन को नाम करने के लिए भी अकाउंटिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट, टू नाउ सरप्लस एंड डेफिसिट, मतलब क्या, अधिक या कमी की जानकारी प्राप्त करना। अब देखो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनकी इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, मतलब इनकम ज्यादा हुई है या एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, ये पता कहाँ चलेगा, ये उनको पता चलेगा जब वो अकाउंटिंग करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से तो ये पता चल जाता है कि हमारे संस्था को फायदा ज्यादा हुआ, फायदा तो नहीं बोलेंगे, मतलब इनकम ज्यादा हुई है या एक्सपेंसेस इनके ज्यादा हो गए। अधिक या कमी की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। अधिक के मतलब क्या, सरप्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखो संस्था बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है जो हमने पहले वाले वीडियो में अक्सर सीखा है। रेंट भी देती है, न्यूज़पेपर भी देती है, स्पॉट एक्सपेंसेस भी होते हैं, सैलरी वेजेस भी देती है। तो टोटल हम कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं और जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सही जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसका वैल्यूएशन भी हम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमने अब सीख लिया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहें, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगी, जब तक आप इसकी स्टडी करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें।